सुप्रभात छात्रों। आज हम पेपर नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर नंबर 9 हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पहला जो विभाग था यानी यूनिट नंबर 1, इसमें हमने आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की परिस्थितियाँ, इसके बारे में चर्चा कर दिया और उसी समय के जो कवि है बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो, इसके बारे में चर्चा कर दी है। और इसके बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल की विशेषताएं और भक्ति काल की परिस्थितियां, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति, भक्तिकालीन कवियों का सामान्य परिचय, इसमें संत नामदेव, संत रविदास, संत मीराबाई और गुरु नानक इसमें पहले यूनिट में आते हैं। दूसरे यूनिट में निर्गुण भक्ति धारा, इसमें निर्गुण भक्ति धारा काव्य की विशेषताएं, कबीर का जीवन परिचय और जैसी का जीवन परिचय। और यूनिट नंबर 4 जो है सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा काव्य की विशेषताएं, तुलसीदास का जीवन परिचय और सूरदास का जीवन परिचय, ऐसे इसमें यानी है। तो यहाँ यानी हमें पहले देखना है कि यानी भक्तिकालीन जो परिस्थितियां है इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो यानी भक्ति काल की जो परिस्थितियां है इसके बारे में हम देखते तो पता चलता है कि यह समय जो है तो 1350 के बाद यानी 1375 से 1700 तक का जो समय है वह यानी भक्ति काल का माना जाता है। भक्ति काल ऐसा क्यों कहा, यानी इसी यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यानी स्वर्ण युग यानी इसी समय जो साहित्य लिखा गया वह यानी पहले भी नहीं लिखा गया था और आगे भी नहीं लिखा जाएगा। इसी कारण इस समकाल में जो साहित्य निर्माण हो गया, इसी कारण उसे हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग कहा जाता है। यानी उसी समय यानी पहले जो आदिकालीन साहित्य जो है वह राज परिवार का साहित्य है और उसके साथ सामान्य जनता का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन भक्ति काल को हम देखते हैं तो उसी समय अनेक भक्ति के संप्रदाय निर्माण हो गए, जैसे राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और जो 5 संप्रदाय जो है, जैसे हम देखते हैं कि यानी अद्वैत संप्रदाय, मध्वाचार्य संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय, ऐसे विविध प्रकार के संप्रदाय निर्माण हो गए थे। और कोई कृष्ण भक्ति करता है, कोई राम भक्ति करता है, कोई सगुण भक्ति है, कोई निर्गुण भक्ति है। और उसी समय बौद्ध धर्म का भी प्रचार जोरों पर था और उसी के साथ साथ जैन धर्म का भी प्रचार चल रहा था। तो भक्ति के बारे में कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़े उपजे लाए, रामानंद प्रकट किए सप्तद्वीप नवखंड। रामानंद जी ने यह भक्ति का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर ले गए और वही यानी अपने रामानंदी संप्रदाय ने राम भक्ति संप्रदाय माना जाता है और कृष्ण भक्ति संप्रदाय यानी वल्लभाचार्य जी का जो संप्रदाय है उसमें माना जाता है। तो इन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से उसका यानी विकास करने का प्रयत्न कर दिया। यानी वल्लभाचार्य जी ने यानी पहले 8 लोगों को दीक्षा दी और उन्हें यानी अलग अलग मंदिरों में भक्ति करने के लिए भेज दिया। वही जाकर ये लोग यानी अपने अपनी दृष्टि से उसका यानी कृष्ण का गुणगान करते रहे, मंदिरों की देखभाल करते रहे। इसी कारण उसे यानी अष्टछाप कवि कहा जाता है। इसमें यानी 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य है और 4 उनके पुत्र विठल नाथ जी जो है उनके 4 शिष्य है। ऐसे कुल मिलाकर यानी वे 8 हो गए। उसके बाद उन्होंने 108 लोगों को दीक्षा दी और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया। इसी कारण उसको कहा जाता है 108 यानी 108 भक्तों को दे दिया और उसे भक्तमाल ऐसा कहा दिया। तो ऐसे राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद जी है। रामानंद जी यानी कबीर के शिष्य, कबीर के गुरु माने जाते हैं और रामानंद जी के शिष्य कबीर है।
और रामानंदी संप्रदाय का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो गया। अकेले कबीर और उसके बाद तुलसीदास जी आ गए और तुलसीदास जी ने उसका सगुण रूप चित्रित कर दिया और रामचरितमानस देकर यानी भारतीय संस्कृति को उन्होंने एक अच्छा ग्रंथ दे दिया। और उसी समय का इसी कारण कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का यानी भक्ति काल जो है स्वर्ण युग माना जाता है। उसी समय अनेक समाज को पथ प्रदर्शन करने वाली कृतियां निर्माण हो गई, इसी कारण उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। किसी भी यानी राजनीतिक परिस्थिति हम देखते हैं तो यानी साहित्य में यानी उसी समय के समाज का चित्रण होता है। इसी कारण राजनीतिक परिस्थिति में यानी साहित्य में राजनीतिक परिस्थिति समाविष्ट हो जाती है। किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को अर्थात यथार्थ रूप में समझने के लिए उस समय की साहित्य की तत्कालीन बाह्य परिस्थितियों का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। इस दृष्टि से रीतिकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें यानी उसी समय की यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी भक्ति काल की परिस्थिति जो है उसका हमें अध्ययन हो जाता है। क्योंकि भक्ति काल में हम देखते हैं तो भक्ति काल में उसी समय बहुत सारे युद्ध होते हुए हमें दिखाई देते हैं और इस काल में यानी 1375 के बाद आरंभ होता है और उसी समय भक्ति काल में यानी यह जो समय है अत्यंत सुदीर्घ माना जाता है। क्योंकि उसी समय शंकराचार्य का अद्वैतवाद यानी बहुत प्रभावी था और उसके साथ रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद है, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। तो ऐसे यह यानी 5 वाद उसी समय समांतर रूप से यानी अपना इष्ट देव जो है उसका यानी प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देते हैं। मूल रूप से 2 ही प्रवाह प्रवाहित हो रहे थे, निर्गुण और सगुण। यानी जिसके भक्त ईश्वर सगुण है वे सगुण धारा, जिसके ईश्वर निर्गुण है उसके यानी निर्गुण धारा को यानी फिर विभाजित किया जाता है और निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय ऐसा विभाजन किया जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक कबीर को माना जाता है और प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक जायसी को माना जाता है। जैसे जायसी का पद्मावत हिंदी साहित्य का यानी अमूल्य ग्रंथ माना जाता है, प्रेम की पराकाष्ठा उसमें दिखाई देती है। और ये निर्गुण शाखा हो गई, उसमें ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय ऐसे 2 विभाजन हो गए। सगुण भक्ति शाखा में हम देखते हैं तो उसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति ऐसे 2 भेद होते हैं। राम भक्ति यानी उसमें तुलसीदास मानते हैं, कृष्ण भक्ति यानी वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास है। तो सूरदास ने तो यानी अपने भ्रमर गीत हो या जैसे सुर सागर हो एक ग्रंथ देकर उन्होंने अपना साहित्य यानी उसी समय यानी प्रकट कर दिया है। तो ऐसे मुख्य रूप से यानी हम देखते हैं तो इन्हें यह 1375 से 1700 तक का समय जो है बहुत विस्तृत है। इसी कारण उसका अध्ययन करने के लिए लोगों ने यानी साहित्यिक लोगों ने उसका विभाजन कर दिया है। तो यानी 1375 से 1580 तक एक समय और 1580 से 1700 तक का एक समय। उसी समय की राजनीतिक परिस्थिति का हम अध्ययन करते हैं तो लगता है 1580 से दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश के शासकों का राज्य था। उसी समय 1500 शती के 80 के बाद का समय हम देखते हैं तो यानी उसी समय दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का शासन था। इसी कारण यानी विदेशी आक्रमण हिंदुस्तान पर होते थे और संवत 1580 से 1700 तक हम देखते हैं तो मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां ने शासन कर दिया। दिल्ली के हर एक कोई विदेश आ जाता तो दिल्ली के तख्त पर अपना शासन जमाने का कार्य कर देता है। तो इस दृष्टि से इसका हम अध्ययन करते हैं तो राजनीतिक दृष्टि से यह काल जो है वह अंशतः अस्थिर विक्षुब्ध संघर्ष का काल माना जाता है। क्योंकि एक समय जो है जहां यानी दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का साम्राज्य दिखाई देता है, उसके बाद यानी
1580 के बाद यानी बहुत सारे राजे वहीं पे आ गए, जिसमें बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो ऐसे यानी अनेक लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने दिल्ली के तख्त पर अपना शासन जमाने का प्रयत्न कर दिया है। इसी कारण यह समय जो हम देखते हैं वह यानी राजनीतिक दृष्टि से अशांत दिखाई देता है, अस्थिर दिखाई देता है और विक्षुब्ध भी दिखाई देता है, और यह काल संघर्ष का काल माना जाता है। यानी राज्य सत्ता के लिए विदेश में आकर अपना शासन जमे, यह हर एक अपना उद्देश्य मानता था, और यही यानी दिल्ली पर बार बार आक्रमण होता रहा है। दिल्ली पर अब तुर्कों का राज्य था। मोहम्मद गोरी ने जिन प्रांतों को जीत लिया था उन पर तुर्कों ने अपने राज्य की स्थापना कर दी। यानी जैसे अब तुर्की शासन भी वही था। जब मोहम्मद गोरी ने जिन प्रांतों को जीत लिया था वहीं पर फिर यानी तुर्क क्या कर देते थे, अपना शासन जमाते थे। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक है, राजनीतिक है, पूरी की पूरी खोखली होती हुई दिखाई देती है। साम्राज्य फैलाने के लिए बाबर, अलाउद्दीन खिलजी आदि मुसलमानों ने अनेक प्रयत्न किए और वे उसमें सफल भी हुए। यानी हर एक की यानी ये साम्राज्य फैलाने की पिपासु जो वृत्ति जो है, उनकी प्यास कभी नहीं बुझती है, तो वे उसमें सफल भी हुए हैं और वे आगे आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। किंतु उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए वे दुर्बल निकले, राज्य को संभाल न सके। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद गोरी ने निरंतर अपने प्रयत्न से केंद्रीय शासन को दृढ़ बनाने का प्रयत्न कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी जो है अपने शासन को जमा कर रखने के लिए हमेशा काम कर देते थे, लेकिन क्या है यानी उनके उत्तराधिकारी जो है वे उतने राज्य के प्रति, शासन के प्रति सचेत नहीं रह गए हैं। उनके उत्तराधिकारी निकम्मे निकल चुके हैं, अपना अधिकार जमाया, किंतु उनके बाद उनके जैसे शासकता न होने के कारण सब कुछ हाथ से निकल गया। मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो उनके उत्तराधिकारी है वे ये जितने शासन के प्रति सचेत थे, सत्ता के प्रति सचेत थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी, उतने उनके उत्तराधिकारी सचेत नहीं मिले हैं, क्योंकि उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर बहुत चढ़ाइयाँ कर दी है, फिर भी उन्होंने अपना शासन जमा कर रखने का प्रयत्न कर दिया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी उसे संभाल न सके। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमान और हिंदुओं के प्रादेशिक राज्य उठ खड़े हुए। ये अपने राज्य के प्रति सचेत नहीं थे, इसी कारण इसका परिणाम क्या हो गया, तो हिंदुस्तान के हिंदू राजा जो है वह अपने अपने सीमा को सुरक्षित करने का प्रयत्न करते रहे, अपना अपना इलाका स्वतंत्र करने के लिए लड़ते रहे हैं। तुर्कों के बाद पठानों का राज्य आया, किंतु वे सभी यहाँ आकर घुल-मिल गए, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू या बौद्ध थे, इसी कारण वे विदेशी नहीं रह गए, यहाँ के वातावरण को उन्होंने आत्मसात कर दिया। तुर्कों के बाद पठान आए, लेकिन उनकी एक भावना थी कि यानी पठान हम हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो है वह हिंदुस्तान के ही है, चाहे हिंदू हो या बौद्ध हो। इसी कारण उन्होंने यहाँ आकर यानी हिंदुस्तान को अपना लिया, और जैसे दूध में शक्कर घुल-मिल जाती है उसी तरह वे यहाँ हिंदुस्तान में आकर घुल-मिल गए हैं और यहाँ के वातावरण को उन्होंने अपना लिया। 1375 से इस काल का आरंभ होता है, किंतु इसके पूर्व अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 में दिल्ली पर शासन जमाया था। यानी यह पूरा वृत्तांत हम देखते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उन्होंने 1295 में यानी हिंदुस्तान पर यानी दिल्ली पर अपना शासन जमाया था।
उसने मालवा और महाराष्ट्र जीत लिया, वैसे ही गुजरात जीतकर राजपूतों को तीनों ओर से घेर लिया था। उसी वक्त प्रांतीय राज्यों में भी स्वतंत्रता की भावना उमड़ आई थी। यानी उन्होंने शासन जब दिल्ली पर जमा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसके बाद मालवा जीत लिया, और मालवा जीतने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में प्रवेश कर दिया, और उसी समय वह महाराष्ट्र जीत लिया, और उसके बाद वह गुजरात जीतकर यानी राजपूतों को वो घेर लेता है। एक एक राज्य को जीत कर वह आगे आगे निकल जाता है, और उसको ऐसे पकड़ लेता है कि यानी बाहरी राज्य भी चाहते हुए भी वे उनकी सहायता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने राजपूतों को यानी घेर लिया। इसी वक्त प्रांतीय राज्यों में भी स्वतंत्रता की भावना उमड़ आई थी। संवत 1326 में मेवाड़ में हम्मीरदेव सिसोदिया स्वतंत्र हुआ। उसी समय विजयनगर में हिंदू राज्य का उदय हुआ। यानी उसी समय यानी मेवाड़ में हम्मीरदेव सिसोदिया जो है वह स्वतंत्र हुआ। पहले तो उन्होंने यानी अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा लिया था, लेकिन मेवाड़ तक उन्होंने नजर नहीं डाली, और वही का राजा स्वतंत्र हो चुका। उसी समय विजयनगर में हिंदू राज्य का उदय हुआ। मथुरा और दिल्ली के सल्तनत के सूबेदार स्वतंत्र सुल्तान बन गए। कश्मीर में शाहमीर ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। शाहमीर के पूर्वज स्थानीय हिंदू थे। फिरोज तुगलक ने इस विद्रोह को दबाया, किंतु उनके उत्तराधिकारी नालायक निकले, अतः सारा शासन प्रांतीय शासकों के हाथ में गया। तो आश्चर्य की बात नहीं, इस तरह तुर्की राज्य काफी खोखला हो गया। यानी पूरा वृत्तांत हम देखते हैं तो हर एक राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता हुआ दिखाई देता है। विदेशी आक्रमण होते हैं, फिर भी हर एक अपनी प्रादेशिकता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। यानी संकुचित भावना भी हमें दिखाई देती है। सभी मिलकर यानी जैसे कश्मीर हो या जैसे मालवा हो, महाराष्ट्र हो, मथुरा, दिल्ली, सभी मिलकर अगर उनका विरोध कर देते तो वे यानी दिल्ली से आगे निकल भी नहीं सकते। लेकिन अंत में तुर्की शासन का अंत कर ही दिया है। 15वीं शती का युग प्रांतीय शासकों का युग माना जाता है। यानी 15वीं शती में यानी प्रांतीय शासक जो है यानी विजयनगर हो, महाराष्ट्र हो, मालवा हो, हर एक अपना स्वतंत्र राज्य समझते हुए दिखाई देते हैं। इसी कारण प्रांतीय शासन हमें दिखाई देता है। इस काल में मेवाड़ की उन्नति हुई। इस काल में महाराणा चूड़ा और कुंभा जैसे महान शक्तिशाली नेता हो गए हैं, जिससे मेवाड़ का एक शक्ति केंद्र बन गया। यानी मेवाड़ में जैसे हम देखते हैं महाराणा चूड़ा और कुंभा जैसे महान शक्तिशाली राजा का जन्म हुआ। इसी कारण वहाँ यानी विदेशी आक्रमण होते हुए दिखाई नहीं देते और उसकी मेवाड़ की शक्ति बढ़ गई। उस समय गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मालवा और कश्मीर आदि स्वतंत्र रियासतें थी। यानी उसी समय यानी गुजरात भी स्वतंत्र था, बंगाल, जौनपुर, मालवा और कश्मीर स्वतंत्र हुए थे। तिरहुत में कामेश्वर नामक ब्राह्मण ने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की थी। उनके पौत्र गणेश्वर ने उसे स्वतंत्र कर दिया। बुंदेलखंड में गाहड़वाल वंशज के बुंदेल सरदार राज्य करने लगे। बहमनी सल्तनत के टूट जाने पर उसके स्थान पर चार छोटे छोटे राज्य कायम हो गए। यानी हर एक जगह हम देखते हैं तो 15वीं शती में हमें प्रादेशिकता दिखाई देती है। हर एक अपना अपना राज्य स्वतंत्र करके उसकी रक्षा यानी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए दिखाई देते हैं। 15वीं शती के मध्य में फिर पठानों ने दिल्ली को ले ली और बिहार तक अपने पांव फैलते रहे। फिर 15वीं शती में ये स्वतंत्र रियासतें थी।
फिर बाद में यानी दिल्ली पर यानी पठानों ने अपना अधिकार प्राप्त कर दिया और फिर वे यानी बिहार तक अपना राज्य फैलाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु दिल्ली के राज्य को वे साम्राज्य न बना सके। यानी दिल्ली पर बैठकर यानी बाहरी दूसरे राज्यों पर वे शासन नहीं कर सके हैं। 16वीं शती के मध्य में जब बाबर ने आक्रमण किया था तब तक यहाँ सभी स्वतंत्र राज्य थे। यानी 16वीं शती में बाबर आ गए और उन्होंने यहाँ अपना राज्य फैलाने का प्रयत्न कर दिया। उसी समय हिंदुस्तान में सभी राजा स्वतंत्र थे, उनकी स्वतंत्र सेना थी और उसकी आर्थिक दृष्टि से भी वे कमजोर नहीं थे, वे सशक्त थे। इसी कारण बाबर शासन प्रणाली को थोड़ा जाने यहाँ के लोगों के साथ ज्यादा कड़ी टक्कर देनी पड़ती है। भारत में उस समय मेवाड़ में राणा सांगा और दक्षिण में विजयनगर में कृष्णदेवराय थे। बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में जो युद्ध किया वह नवीन उपकरणों के प्रयोग से इब्राहिम लोदी को पराजित किया। आगे उसकी भेंट राणा सांगा से हुई, यहाँ भी बाबर जीत गया। राणा सांगा के बाद राजपूतों के एक न चली। पठान हिम्मत के साथ बाबर से लड़ते रहे। पठान शासन शेरशाह सूरी ने बिना साधनों के हुमायूं को पराजित कर दिया। यानी ऐसे जो हम देखते हैं 1526 की पहली लड़ाई जो हम मानते हैं, बाबर ने पानीपत में लड़ाई कर दी और यह लड़ाई जो है आधुनिक यंत्रों के सहायता से युद्ध हुआ है। पहले जो है तलवार, बर्छी, भाला इससे युद्ध होते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने आधुनिक आयुधों का वापर कर दिया है। इसी कारण यहाँ यानी बाबर के जो युद्ध हुआ उसमें यानी पराजित होते हुए इब्राहिम लोदी पराजित होता हुआ दिखाई देता है। इसी काल में हिंदी का पद्मावत महाकाव्य लिखा गया। यानी जैसी जो है प्रेमाश्री शाखा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, यानी निर्गुण भक्ति शाखा जो हम मानते हैं, तो उसमें निर्गुण में सगुण ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री ऐसी दो शाखाएं मानते हैं और उसमें यानी प्रेमाश्री जो है उसमें पद्मावत है और उसमें उन्होंने यानी यह काव्य उसी समय लिखा गया। और ऐसे यह जो काल है हम देखते हैं तो यह मारकाट का काल माना जाता है। धन्यवाद। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देख लेंगे उसकी अगली कड़ी को।